नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है लड़के और लड़कियों से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य, कुछ साइकोलॉजिकल छिपी हुई चीजें, कुछ ऐसे अंतर जो हम नहीं जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इन साइकोलॉजिकली कौन ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, लड़का या लड़की। तो आइए शुरू करते हैं कि उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य। एक तो लड़के और लड़कियों का विकास, उनका व्यवहार और उनके सोचने के तरीकों में अंतर होता है। पहली चीज, उनका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास, दिमाग का चलना, किसका ज्यादा चलता है? दोनों का विकास होता है। लेकिन लड़कियों के केस में भाषा कौशल का जल्दी विकास होता है, लैंग्वेज का जल्दी विकास होता है, जबकि लड़के जो है मात्रात्मक कौशल में जल्दी आगे सीखते हैं। लड़कियां भाषा, शब्द, वाक्य ये सब जल्दी सीख जाती हैं, बोलना जल्दी सीख जाती हैं, जबकि लड़के क्या है, मैथ्स में, संख्याओं में, पजल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको जल्दी सीखते हैं। दूसरी चीज़, अगर इमोशनल विकास की देखी जाए तो इमोशनली कौन आगे होता है? तो जहां तक इमोशनल डेवलपमेंट का सवाल है, भावनात्मक विकास का सवाल है, लड़कियां भावनात्मक अभिव्यक्ति अच्छे से कर लेती हैं, व्यक्त भी कर लेती हैं और दूसरों की समझ भी लेती हैं भावनाओं को। जबकि लड़कों में क्या होता है, भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच होता है और साथ साथ वो थोड़ा सा ज्यादा भावनात्मक रूप से आक्रामक या अति सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं ज्यादा। जबकि लड़कियां इस मामले में बिल्कुल कंट्रोल्ड बिहेवियर में होती हैं। तो दूसरा हुआ हमारा भावनात्मक विकास, जिसमें लड़कियां थोड़ा आगे निकल रही हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार में भी लड़कियां हैं या लड़के आगे, ये देखते हैं। तो जहां तक ग्रुप एक्टिविटीज का सवाल है, लड़कियां समूह गतिविधियों में ज्यादा भाग लेती हैं। छोटे छोटे ग्रुप में खेलना और सहयोगी एक्टिविटीज में, कि जहां एक कोऑपरेशन हो, एक दूसरे से मिलने के साथ खेलने की बात हो, तो समूह गतिविधियों में लड़कियां बहुत ही तेज होती हैं। जबकि लड़के खेलते तो हैं लेकिन बड़े ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। उनके लिए एक दो प्लेयर नहीं, उनके लिए ज़्यादा प्लेयर वो चाहते हैं। और ज़्यादा प्लेयर के साथ साथ वो एक ऐसी एक्टिविटी में होते हैं, भाग लेना चाहते हैं जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो, प्रतिस्पर्धात्मक हो, जिसमें हार और जीत हो। तो यहाँ पे भी लगभग बराबरी में छूट रहा है मामला लड़के और लड़कियों में। चौथी चीज है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में भी दो तरीके की अगर हम बात देखें, एक तो मोटर स्किल और दूसरी सूक्ष्म मोटर स्किल। तो जहां तक मोटर स्किल की बात है, लड़के आगे हैं, क्योंकि वो दौड़ना, कूदना, जंप करना ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। और लड़कियां सूक्ष्म मोटर, माइक्रो मोटर स्किल में ज़्यादा पारंगत हो जाती हैं। माइक्रो मोटर स्किल क्या है? लिखना, ड्राइंग बनाना, कोई क्रिएटिविटी बनाना, इस तरीके की। तो इस तरीके से शारीरिक विकास में एक मोटर स्किल में, तो दूसरा माइक्रो मोटर स्किल में एक्सपर्ट होता है। पांचवा अगर एस्पेक्ट लें मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की,
तो मानसिक स्वास्थ्य में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। बच्चों में थोड़ा सा, बॉयज में आधिकारिक भाव होता है, कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, वो हर चीज पे डोमिनेट करना चाहते हैं। लड़कियों में चिंता, डिप्रेशन, ये थोड़ा सा डोमिनेट करता है। मानसिक स्वास्थ्य से बड़ी जल्दी भयभीत होती हैं, चिंतित होती हैं। सातवां, जो अगर हम डिफरेंस देखें तो उस पॉइंट्स पे कि सीखने की शैली, कैसे वो सीखती हैं, लर्निंग स्टाइल। तो लर्निंग स्टाइल में लड़कियां क्या हैं, सुन के और देख के जल्दी सीखती हैं, ऑडिटरी और ये चीजें सुन के जल्दी सीखती हैं। जबकि लड़के क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से जल्दी सीखते हैं, करके, खुद प्रैक्टिकल करके जल्दी सीखते हैं। सातवां जो पॉइंट है जिस पे हम उनके डिफरेंस की चर्चा करेंगे वो है संबंध और संचार। लड़कियां संबंध प्रबंधन बहुत ही अच्छा करती हैं, रिश्तों को मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से करती हैं, रिश्ते बना के रखती हैं और संवाद मुखी होती हैं, कम्युनिकेटिव भी बड़ा ही स्किल्ड होती हैं, बातचीत में बड़ी माहिर होती हैं, तो संबंध अच्छे आप बने रहते हैं। लड़के क्या करते हैं, ये लड़के कोई प्रॉब्लम की सॉल्विंग में और सीधे, त्वरित और सीधे जो है अपनी बात करते हैं, घुमा फिरा के नहीं। आठवीं चीज, अगर कैरियर की बात करें तो लड़कियां जो है सामाजिक और सहायक भूमिकाएं ज्यादा पसंद करती हैं। सामाजिक और सहायक भूमिकाएं जैसे टीचर हो गई, शिक्षिका हो गई, नर्स हो गई, डॉक्टर हो गए, इस तरीके की। जबकि लड़के क्या करते हैं, टेक्निकल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इस तरीके के, उसमें इंजीनियरिंग, इसमें ज्यादा जाएंगे। आठवां है गेम्स एक्टिविटीज। अगर देखें दोनों में, तो गेम्स एक्टिविटी में लड़कियां बहुत ही शांत और सृजनात्मक क्रिएटिव गेम्स खेलती हैं। जैसे पढ़ना है बैठ के, कला में रुचि है, कोई ड्राइंग एंड पेंटिंग बनाएंगी, कुछ घर बनाएंगी, इस तरीके के। लड़के बड़े ही साहसिक और शारीरिक एनर्जी वाले गेम खेलेंगे, है ना। तो जैसे रोबस्ट गेम, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, वीडियो गेम खेलना बड़ा जिसमें चैलेंजिंग हो, तो ये सब लड़के खेलते हैं। नवी चीज, अगर हम लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, नेतृत्व क्षमता की, तो लड़कियां जो है उनकी लीडरशिप लड़कों से डिफरेंट होती है। लीडरशिप दोनों की बराबर, गर्ल्स एंड बॉयज की, उनकी क्या होती है, सहयोगी और सहभागिता वाली नेतृत्व शैली, सबको मिला के इंक्लूसिव लीडरशिप, सबको साथ लेके चलने वाली। लड़कों में ज्यादा नियंत्रित, खुद ही पूरे नियम बनाने, खुद ही उसको फॉलो करवाना, और प्रत्यक्ष नेतृत्व शैली। प्रत्यक्ष नेतृत्व शैली कैसी होगी कि डायरेक्ट लीडरशिप में आ जाएंगे। लड़कियां शायद पीछे से लीडरशिप देती हैं। और 10वां है जोखिम लेने की प्रवृत्ति। कितना जोखिम लेती हैं लड़कियां? जोखिम दोनों लेते हैं, लेकिन लड़कियां बड़ी सावधानी पूर्वक और विचार करके, सोच समझ के और फिर जोखिम लेती हैं। लड़के अधिक साहसी, कोई संकोच नहीं जोखिम लेने में, जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट से जो लड़कियों के विकास, उनके व्यवहार और सोचने के तरीकों के स्टाइल में, हमने 10 स्टाइल में दोनों के डिफरेंसेस की बात करी। अंतर है, लेकिन एक बैलेंस्ड और समटाइम इम्बैलेंस्ड अंतर। तो मेरा टॉपिक आज यहीं तक। आपको याद दिला दें अपने चैनल के बारे में, @Mr. Sudeep 104 को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे इस तरीके के टॉपिक के साथ। नमस्कार।